अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर का इख्तिताम होता जा रहा है और दिसंबर आने वाला है। ये साल गुजर गया और हमारी स्टॉक मार्केट ने इस आखिरी क्वार्टर में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म करती जा रही है अब तक। आज की प्रेजेंटेशन हमारी मीज़ान बैंक के हवाले से है। मैं मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड को भी कवर करूंगा इस वीडियो में और मीज़ान बैंक को भी कवर करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा इस तरह ख्याल होता है कि बैंक में भी इन्वेस्ट किया जाए और कोई इस तरह की बैंक बताओ जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, रिटर्न और पोटेंशियल दोनों ज़्यादा हो, डिविडेंड भी सही मिलता हो और ऊपर अपसाइड का भी ज़्यादा पोटेंशियल हो। तो मुझे मैंने ये मीज़ान बैंक इसलिए चूज़ किया और ये शरिया कंप्लायंट बैंक है और अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें अपसाइड स्टिल बाकी है। सबसे पहले हम स्लाइड आज का एजेंडा पे चलते हैं। तो आज के एजेंडा में हमारे पास थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊँगा मीज़ान बैंक का और फिर इसके अलावा सेक्टर इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आया इस सेक्टर में कितने बैंक्स हैं। मीज़ान बैंक का जब मैं बोलूँगा तो इसका मतलब ये होगा इस्लामिक सेक्टर रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा। दूसरी चीज़ इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तीसरी चीज़ क्यों मीज़ान बैंक अ, क्यों नहीं कोई और बैंक। चौथी चीज़ इसकी प्राइस बताऊँगा, फ़ोरकास्ट बताऊँगा कि क्या प्रेडिक्शन है मार्केट में इसके बारे में, ऑफिस का डिविडेंड और आखिरी मेरा इसमें राय क्या है, इन्वेस्टेबल है नहीं है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो मीज़ान बैंक जैसे नाम से सभी ने सुना होगा, इस्लामिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है और काफ़ी सारी चीज़ें इसकी एक्टिविटीज़ में आती है जिसमें हम सिर्फ कमर्शियल बैंक तक की हद तक ही जानते हैं, जबकि इसके अलावा कॉर्पोरेट बैंक भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी, रिटेल बैंकिंग भी है। जो बैंकिंग के डिफरेंट चैनल्स हैं। बैंक बेसिकली अगर बात की जाए इस सेक्टर में, इस्लामिक सेक्टर में 6 बैंक करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। फैसल बैंक 2023 मेरा ख़्याल है मिड ईयर में अप्रैल या मई में ये फुली इस्लामिक इसने रजिस्टर किया। तो अभी फ़िलहाल ये 6 बैंक है, जिसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा मीज़ान बैंक है। और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा है तो इसको सबसे ज़्यादा एज भी है और सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है कस्टमर की नज़रों में। प्लस कॉर्पोरेट बॉडीज़ के पैनल पे मीज़ान बैंक बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैंक। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेक्टर के बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँ, ये जो इस्लामिक ज़्यादातर आजकल हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया। तो इसकी एक वजह तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा-सा प्रेशर है। गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली सागडाट जब ये लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बनाएँगे और इंटरेस्ट को खत्म करके ये प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम बनाएँगे और उसकी डेडलाइन इन्होंने बताई 2027 तक। वी आर टारगेटिंग कि 2027 तक सब हो जाए इस्लामिक सिस्टम पे। तो इस वजह से ना इस सारी बैंकों ने अपनी पहले तो अपनी इस्लामिक विंडो खोली, फिर इसके बाद जब रियलाइज़ हुआ ये पूरी फुल फ्लैज बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सागडा का फिर ये नोटिफ़िकेशन आया, तो इसके बाद सारी बैंकों ने अपनी पूरी-पूरी फुली इस्लामिक विंडोज़ खोली, फुली इस्लामिक ऑपरेशन शुरू कर दिए और एक अलग एंटिटी बना दी, जैसे एमसीबी इस्लामिक इज़ डिफरेंट बैंक और एमसीबी बैंक लिमिटेड एक डिफरेंट है। इसी तरह फैसल बैंक ने भी फुल बनाई, फैसल बैंक इस्लामी और फैसल बैंक लिमिटेड डिफरेंट है, इस तरह। बाकी मीज़ान बैंक अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये इसकी वजह से मैंने आपको ज़िक्र किया है कि इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक को हम जानते हैं, जो हम रोज़मर्रा के बैंक। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी काम करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, रिटेल बैंकिंग भी और उसके काफ़ी सारे इंटरलिंक फंड्स वगैरह भी हैं। बैंक का वैसे आपको जैसे अंदाज़ा हो बैंक का इनकम क्या होती है? बैंक की इनकम होती है जो प्रॉफ़िट इस्लामिक बैंक है इसलिए मैं प्रॉफ़िट का अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इंटरेस्ट का अल्फ़ाज़ नहीं यूज़ करता। प्रॉफ़िट कमाती है अपने एसेट्स पे। एसेट वो होते हैं जो लोन देती है लोगों को या कॉर्पोरेट बॉडीज़ को या डिफरेंट चैनल्स को। लोन देती है उस पे जो इंटरेस्ट या प्रॉफ़िट कमाती है उसको वो उसकी इनकम हुई। इसी तरह एक्सपेंस इसका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? वो डिपॉज़िट जो लोगों ने रखा हुआ है पीएलएस प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट के नाम पे अपने पास बैंक के पास डिपॉज़िट रखवा है या तो करंट अकाउंट में या पीएलएस अकाउंट में। ये इसका उस पे जो सूद बोलना गलत होगा, प्रॉफ़िट बोलूँगा। इस पे जो प्रॉफ़िट देती है वो उसका एक्सपेंस है। तो ये बेसिकली बैंक का इनकम एक्सपेंस है और अगर स्पेसिफिकली सेक्टर से रिलेटेड मैं थोड़ी-सी टच दूँ, जभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसकी इनकम बढ़ेगी। एक्सपेंस भी बढ़ेगा लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये जो लेंड करता है लोगों को पैसे पे प्रॉफ़िट देता है वो कम देता है, लेकिन लोगों पे के लोन पे जो प्रॉफ़िट लेता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा तो इस पे लाज़मी फ़र्क पड़ेगा।
इनकी प्रॉफिट्स पे, इनकी प्राइस पे। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं बैंक के। अच्छा, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़े 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 लोग को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मेरी ये वीडियो एक आम आदमी के लिए, तो मैं इसलिए थोड़ी स्पेसिफिक बात करूंगा। इसका ईपीएस पिछले साल के मुकाबले में डबल डबल से ज्यादा हो चुका है, सीधी सीधी बात। तो मैं ही समझता हूँ कि पिछली बार आप देखिए 15.5-16 रुपए करीब था, अब तकरीबन 16-32, डबल से थोड़ा सा ऊपर है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी। एक पहली और मेजर वजह ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है इस साल, ठीक है, एक ही वजह होगी। दूसरी वजह ये भी, अब मार्केट ने ना थोड़ा सा डेवलप होना शुरू किया आखिरी आखिरी के 2 क्वार्टर्स में। दो चीज, तीसरी चीज ये इस्लामिक की तरफ लोग ज्यादा अब ट्रांसफर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉन इस्लामिक। तो इसका भी एक रुझान बढ़ गया, तो ये भी इस वजह से भी इनकी प्रॉफिट, मीजान बैंक के खासतौर पर प्रॉफिट बढ़े। बाकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, रिटर्न्स वगैरह हो गए, इनके डिपॉजिट हो गए, इस पे रेशियोज मैंने सेपरेटली कैलकुलेट की, यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं डाले ताकि आसानी हो। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है, अच्छी ही बोलूंगा मैं, तभी मैंने यहाँ पे अल्फाज यूज किया, वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बाकी मीजान बैंक क्यों, क्यों ना कोई और बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक नहीं, कोई और बैंक क्यों नहीं, क्यों मीजान में? सबसे पहले, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। डिविडेंड डील इसकी बहुत अच्छी है दूसरी बैंकों से, दूसरी इस्लामिक बैंकों से। और करंटली ग्रोथ फेस में, अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। 2027 का जो गवर्नमेंट का इंटरनल गाइडेंस है, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा इसने करना बाकी है। इसने रिसेंटली बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स निकाले थे। तो जो जिसमें एक प्रोडक्ट ये भी था, इजी लीजिंग, जो कार लीज वगैरह से रिलेटेड डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट्स निकाले थे। तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है मिजान विल बी गुड ऑप्शन। और ये जैसे कि आखिरी रीजन ये थी कि 2027 में बैंकिंग जा रहा है, तो इसलिए कमर्शियल बैंक, सब 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 इन्वेस्टर्स एक बैंक सेक्टर को चूज कर रहे हैं, तो वो बैंक को चूज करेंगे जो सबसे बड़ा है। तो इस मीजान बैंक सबसे बड़ा है। करंट प्राइस क्या है? करंटली प्राइस 160 हो गई। इस मीजान बैंक में मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, 130 के करीब था, जब मैंने बोला था कि इसको अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखना चाहिए। उस वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन एक सीधी सी बात बोलूं, मीजान बैंक क्यों रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसकी रीजन ये थी जो पीछे मेंशन की। और मुझे अभी भी लगता है अभी भी इसमें थोड़ा अपसाइड लाजमी है। अभी 160 पे शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि 150 पे आ जाएगा, या 10-15 रुपए की करेक्शन होगी अगर मार्केट करेक्ट होती है। तो अगर करेक्ट हो तो लाजमी इसको उठाना। अदरवाइज थोड़ा एक और हफ्ता रुकना, नवंबर एंड की मंथ की क्लोजिंग हो जाए, फिर इसके बाद उसको देखना कि क्या पोजीशन बनती है, और फिर बाय करना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो अभी इसका 3 क्वार्टर तक इसने 12 रुपए दे चुका है, चौथे क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड देगा। मैं समझता हूँ अभी भी कुछ इतना ही डिविडेंड देगा कि इसका 8% डिविडेंड यील्ड है, 8 से 9%। 150 रुपए का शेयर है और 8% डिविडेंड देता है, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा डिविडेंड के पॉइंट से नहीं हुआ, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल से बहुत अच्छा है। मैंने तकरीबन 7-8 महीने पहले भी इस मीजान बैंक पे बनाई थी, जब ये शेयर तकरीबन कितने 91 के करीब था, 80 के करीब कुछ था, 80-85 समवेयर अराउंड इसके प्राइस के करीब था। उस वक्त मैंने ओवरऑल मार्केट पे बनाई थी, उसमें मीजान भी कवर किया था। तो मैं समझता था उस वक्त भी बहुत अच्छा था, और उसने उठाया, वेरी गुड। उस वक्त भी मेरी बाय कॉल थी। अभी मैं समझता हूँ स्टिल इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत ज्यादा काम होना है बाकी इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये डेफिनेटली एक अपसाइड नजर आता है फिलहाल। और अगर एक हम इन्वेस्टिफाई ग्रुप, इन्वेस्टिंग.com एक वेबसाइट है, उस पर मैं देख रहा था कि मार्केट काफी एक वैलिड इस पे फोरकास्ट होती है, करीब क्लोजर फोरकास्ट होती है। तो उसने भी फोरकास्ट किया हुआ है कि विद इन 5 ईयर 185 पे, और 1 ईयर के अंदर इसकी 153 के करीब रहेगी रेंज, प्राइस रेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा थोड़ा उसको उठाना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एहतियात करना, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ी सी 5-10-15 रुपए की करेक्शन नजर आती है फिलहाल क्लियरली। लॉन्ग टर्म इन बुलिश टर्न है डेफिनेटली। हाँ। अब माय व्यू क्या है, इसमें मेरा क्या राय है कि करंटली ये पीक पे पहुंचा हुआ है। अगर आप देखें 52 वीक के, देखा जाए पीक पे पहुंचा हुआ ही 160 पे, पर स्टिल वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म।
अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल में इस्लामिक सेक्टर, बैंकिंग और इस्लामिक सेक्टर में करना है तो मीज़ान मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहला और बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, 2024 की बात की जाए, मेरे मुताबिक थोड़ा-सा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिरेगी, डिक्लाइन साइड पे होगी। इसकी वजह ये कि इंटरेस्ट रेट कम गवर्नमेंट को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क और इंडस्ट्रीज़ बहुत इफ़ेक्ट होती है इसकी वजह से। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो ऑटोमैटिकली इस कंपनी के मीज़ान के प्रॉफिट वगैरह नीचे हो जाएँगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट से लिंक है। अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट, मैं ऐसा सुना कि दिसंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस करती है तो लाजमी इसका इस सारे बैंक पे एक इफेक्ट आएगा, 3 टू 4% डिप आएगा, तो मैं समझूंगा उस वो एक एक्सीलेंट चांस होगा उसको बाय करने का। शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए 10 से 15 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10 से 15 रुपए का इसमें करेक्शन नजर आती है। 160 पे मेरे ख्याल में 150 145 का करेक्शन आ सकती है, चांसेस है, जरूरी नहीं है। अगर आए तो लाजमी इसको आप उस पे आपको एंटर होना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका, मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ इसको। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो, गलती हो, तो लाजमी मुझे बताएं। ऑब्वियसली मैं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और कोई ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाइज कोई कमेंट हो तो लाजमी मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आगे उस पर काम करके इंप्रूव करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।